स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त नई टोली मोहल्ला में आए हैं, जहां से सूचना मिली है कि बीती रात्रि लगभग 1:30 बजे के लगभग इसके एक घर में जो है ताला तोड़कर, दरवाजे का ताला तोड़कर एक भैंस जो अभी हाल ही में 1-2 दिन में ब्याने वाली थी, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख बताई जाती है, उसको चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। और उसके साथ ही नज़दीकी जो बाईपास रोड नायब सिंह सैनी के निवास स्थान के पास जाता है, पीर की एक दरगाह से है, वहाँ से भी एक चोरी की गई है। तो सबसे पहले हम नई टोली मोहल्ले के इस निवास स्थान पर खड़े हैं और देख सकते हैं ये दरवाज़ा खुला हुआ है, इसमें ताला यहाँ पर रखा हुआ है। ये ताला जो है तोड़ा गया था। रात्रि लगभग 1-1:30 बजे का वाक़या है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी समय आया है। और ये भैंस जिसका अभी बयान होने वाला था, नहीं ब्याने वाली थी, यहाँ पर इधर बंधी हुई थी, यहाँ पर बंधी हुई थी एक भैंस, और साथ ही गाय भी यहाँ पर बंधी हुई थी। गाय को नहीं ले गए और भैंस को यहाँ से ले गए हैं। ये उनकी कट्टी भी है, इसको भी छोड़ दिया। और भैंस जो कि अभी 1-2 दिन के अंदर ही उनका जो है ब्याने वाली थी, यानी बच्चा होने वाला था उसका, और उसको उठाकर चोर जो है गाड़ी में भर कर यहाँ से ले गए हैं। और एक बहुत बड़ा नुकसान इन किसान का है। और एक रात्रि के 1:30 बजे का वाक़या, 1:30 से 2 बजे के बीच में दो भैंसें सडौरा से उठी हैं। और ये भैंस रामेश्वर और नरेश कुमार जो है सैनी इस मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनकी भैंसें जो है भैंस एक चोरी हुई है। दुखद पहलू ये है कि जो 2 भाई हैं जिनकी भैंस चोरी हुई है, रामेश्वर और नरेश कुमार, उनके पिताजी अभी हाल में ही 2 दिन पहले उनकी मौत हुई थी, और वो फूल आदि लेकर आज भी हरिद्वार गए हुए हैं। और पीछे से ये दुखद वाक़या जो है हुआ है, उनकी भैंस जिसकी कीमत 1 लाख से प्लस बताई जाती है, वो यहाँ से चोरी कर ली गई है। और देख सकते हैं उनकी जो कट्टी है वो अपनी माँ की याद में बिलख रही है, रो रही है। वो अपनी माँ की याद करते हुए सुबह से जब से यहाँ से वो गायब हुए रो रही है। तो माँ ही होती है, चाहे वो जीव की माँ हो या फिर मनुष्य की माँ। और बाकी पशु, यहाँ पर गायें भी बंधी हुई थी, वो गायें एज इट इज़ यहीं पर खड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये जो गेट है इसका ताला लगा हुआ था, इस ताले को तोड़ कर इत्मीनान से वो गाड़ी उन्होंने बाहर की, और उसके बाद भैंस को गाड़ी में लोड करके वो यहाँ से ले गए हैं। और वो पंच रहे अपने शिव कुमार सैनी जी, तो क्या कुछ कहना है इस चोरी के, कैसे हुई, कि कहाँ किस टाइम हुई है और किस चीज़ में वो ले गए? 1:21 पे सीसीटीवी कैमरे चेक करा, उसमें आई है। जी जी। और गाड़ी अपना चटा सरस्वती स्टोर वाले रोड से गई है। हाँ। लगभग गाड़ी 2 बजे तक वहाँ पे रही है। अच्छा। 2 भैंसों को अंजाम दिया चोरों ने। बड़ी शाद से बड़े 4-5 बंदों का प्लान बनाया था जी। 2 इधर ले 2 इधर लेके गए। तो ये गेट का ताला तोड़ा उन्होंने? का ताला उन्होंने मारे आके पहले तोड़ा है। अब सुबह आके देखा हम मैच नहीं है जी। अभी हाल ही में उनकी मौत भी हुई है इनके? हाँ, ताज इनके मास्टर जी की मौत हुई हमारे। हाँ। तो सवेरे आए पे वही यहाँ पे लेटते थे। चोर को पूरा पता था कि यहाँ कोई लेटा हुआ नहीं। आप अच्छा, वो लेटते थे जो जिनकी मौत हुई वहीं पे लेटते थे जी पहले से। और जो दूसरी चोरी जो मिन्ना वो बाहर बनती थी, वो बाहर बनती थी मैच, उनका भी ताला गया था वैसे उन्होंने। अब अच्छा, हाँ जी, ताले में थे अंदर, मतलब सुबह दिन में बाहर लगाते, रात को अंदर ही बांधते थे। ताला उनका भी तोड़ दिया गया जी, ताला तोड़ के 2 भैंसे, दोनों भैंसों को अंजाम दिया। पार्टी बहुत चाहते थे आए हुए चोर। हाँ, 3-4 की संख्या में हो गए। 3-4-5 बंदे आए थे जी। एक बंदा ड्राइवर गाड़ी में था, 2 बंदे दोनों साइड से। वहाँ पे गुरुद्वारे के पास हमने सीसीटीवी कैमरे से चेक किया, मेरी दुकान पे लगा हुआ है कैमरा। 2-3 बार गाड़ी घूमी है। एक भैंस लाती, दूसरी फिर गाड़ी साइड में करी अंधेरे में, फिर दोबारा दूसरी भैंस को गुरुद्वारे के पास जो ऊंची जमीन से वहाँ पर लोड करी गाड़ी। ठीक है। तो 2 भैंसे, वो इसकी कीमत लाख के लगभग बता रहे, वो भी कितनी कीमत? लगभग लाख रुपए से कम नहीं थी दोनों, क्योंकि दोनों के अब ताजी ब्याह होने वाले थे। अच्छा, दोनों ही ब्याने वाली थी? हाँ जी, दोनों ब्याने वाली थी। लगभग उनकी 2-4 दिन में थी, ये 1-2 दिन में। सही, धन्यवाद। तो जैसे शिव कुमार सैनी जी ने बताया कि दोनों भैंसें लाख रुपए से ऊपर की कीमत की, और हाल ही में 2-4 दिनों में ही वो ब्याने वाली थी। तो बहुत बड़ा नुकसान है। और चोरों के बुलंद हौसले हम देख सकते हैं कि 2 चोरों द्वारा किस प्रकार से सुबह सवेरे तड़के 1:30 से 2 बजे का वाक़या। और कहते हैं कि जैसे कि वो व्यक्ति यहाँ पर पढ़ता था, लेकिन वो अब चला गया, तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया कि व्यक्ति अब यहाँ पर कोई नहीं है, और इनके घर बाहर दूर है, मोहल्ले में है, और वो आराम से वो चोरी की वारदात को देकर अंजाम कर गए। अब हम दूसरी वारदात को कवर करने के लिए गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास ही, जो बाईपास रोड यहाँ से गुजरता है, अमेरिका वाले की कोठी भी सामने नज़र आ रही है, उस गली में हम यहाँ पर आए हुए हैं। और मिन्ना जी ये सामने हमारे पास खड़े हैं, शिवराम जी के पास। इनके भी भैंस और विद कठड़ी, उसकी बच्ची को भी वो ले गए। देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने ताला लगाया हुआ था, उस ताले को भी वो इत्मीनान से इस तोड़ते हैं। उनको पता है यहाँ पर कोई नहीं है। और यहाँ पर भैंस जो आजकल में ही ब्याने वाली थी, यहाँ पर बंधी हुई थी, और साथ ही में उसकी कठड़ी बंधी हुई थी, और ये उसी का
अपना गुजर बसर का एक साधन था। यहीं पर सारा सामान घास का ये रखते हैं और यहाँ से उसने चैन समेत उनकी चैन समेत संगड़ समेत मतलब उसको यहाँ से चुरा कर ले गए। कठड़ी इधर बंधी हुई थी और भैंस यहाँ बंधी हुई थी और चुपचाप दरवाजे का ताला तोड़कर वो यहाँ से फरार हो गए थे। अब ये खड़े हैं मालिक। हाँ जी, आपकी भैंस थी? हाँ जी। तो उस वक्त आप कहाँ थे जब ये भैंस चोरी हुई है? इसमें कोई नहीं सोता यहाँ पे? यहाँ ताला लगा हुआ था जी। ताला लगा के आप अपने घर ना सोते? मैं गाँव में था जी, नशहरा गाँव में थे। हाँ जी। तो यहीं आगे ये बनाया हुआ आपने अपना? हाँ जी। तो यहाँ पर भैंस यहाँ रखी हुई थी पालने हाँ वास्ते? जी। तो क्या ब्याने वाली थी जैसे बता रहे आप? हाँ जी, 5, 7, 10 दिन में। ब्याने वाली थी हैं? हाँ। अच्छा, वो ले गए फिर हैं? हाँ। अच्छा, तो सुबह पता लगा आपने फिर यहाँ पे? हाँ, बस सुबह आने का देखा तो गेट ताला टूटा गया और ना कटरी ना भैंस कोई गायब होगी, संगड़ समेत ही ले गए ठेगा। फिर कैमरे में देखा जी। हाँ। तो कैमरे में देखा वहाँ से जाकर कर्नल के गेट के पास वहाँ लाते यहाँ गुरुद्वारे के पास सामने? हाँ हाँ हाँ। ठीक है बात। तो नुकसान हो गया एकदम से फिर हैं? हाँ। चलो। और जैसे अड़ोस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि पूरी सेवा उस भैंस की करते थे और भैंस भी इतनी सजग थी कि अगर कोई दूर से भी उनके पास आता था, नज़दीक आता था, तो एकदम से वो मारने को दौड़ती थी, बड़ी चौकस थी। तो इससे ये हो रहा है, ये कल्पना की जा रही है कि उसको पहले कुछ संघाया, उसको बेहोशी की हालत में करके ही वो ले गए हैं। और बहुत साफ़ सुथरी भैंस थी, कहते हैं कि 1 लाख रुपए से भी अधिक की वो भैंस थी, बड़ी सेवा करते थे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? बड़ी सेवा करते थे भैंस की? सेवा करते थे, बड़ी 24 घंटे उसके पास ही खड़े रहते थे और अच्छा। इतनी बड़ी जोटी थी उसकी। अच्छा। जो छुट के कहते हैं पड़ोसियों ने सुनी भी, रिंग भी फिरी थी, डंगर भी खुल जाता है किसी का, क्या पता चलता। रात को रिंगी फिर वो? हाँ, इधर से कह रहे गली में से ले गए दोबारा से। साफ सुथरी थी मतलब? जी, 24 घंटे उसकी सेवा में खड़ी थी। और कोई आता था मारने को दौड़ती थी जैसे? यहाँ से लगने नहीं देती थी किसी को। तो फिर कैसे ले गए उसको? देखो भी है तो भगवान जाने, उनको पता जो ऐसे बुरे कर्म कर रहे हैं। हाँ, तो उसको संगा संगू को ले गए उसने, और क्या हुआ? कटड़ी भी इतनी बड़ी थी सर, बहुत तगड़ी कटड़ी थी, बच्चा भी उसका तगड़ा था। और आगे ब्यों तो आने ब्याने वाली थी। अभी रात कह रही, मेरा बेटा पूछ रहा था मम्मी कब सोएगी हमारी भैंस, तो इसकी मम्मी बोल रही है अच्छा, कुछ टाइम के अंदर ब्याने वाली थी वो? चलो, बता रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद ये ब्याने वाली थी और फिर चोर जो है इसको ले गए हैं। एक बड़ा नुकसान इनका हुआ है, बड़े दुख की बात है। बड़ा पड़ोसियों को भी बड़ा दुख है, इसी का उनका सहारा था और उसी को उठाकर ले। कारोबार दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं और भैंस के दूध आदि बेचकर जो गुजारा बसर करने की योजना में थे, उसको पालन पोषण कर रहे थे, अब उसको ही उन्होंने चुरा दिया गया है। हाँ जी, जो इसकी दिन रात सेवा करते थे। चलो, बड़ा दुख होया जी। हाँ जी, हैं जी, अब देख सकते हैं बड़े दुख, रो रो कर इनका बुरा हाल है। सवेर से ही बहुत भारी नुकसान, बड़ी सेवा करते थे, कुछ सोच उम्मीद करके ये सेवा कर रहे थे और चोरों ने ज़रा भी नहीं सोची और उनकी भैंस को वो चुरा कर ले गए। और सुबह की रोटी भी कह रहे हैं कि पकी नहीं है घर में, रोटी भी इन्होंने खाई नहीं है। बहुत रो रो कर दोनों जियों का बहुत बुरा हाल है। चोर को सोचना चाहिए था, लेकिन चोर ऐसी मानसिकता से नहीं आते, घटिया मानसिकता से आते हैं और ये नहीं पता कि वो कहाँ भुगतेंगे इस चीज़ को। सब कुछ यहीं है। अभी बता रहे हैं जैसे हाल था, आवाज़ भी नहीं निकल रही कि यहाँ से वो उनकी भैंस को जो है ले गए हैं। बहुत एक पाप का कार्य, अभिशाप का कार्य उस व्यक्ति ने किया जिन्होंने चोरी की है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब उनको यहीं पर ही भुगतना पड़ेगा, सब करनी भरनी यहीं पर आएगी। तो बड़ा ही एक ट्रेजेडी ही कही जाएगी गरीब परिवार के साथ। एक सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिली है, आप उसमें आप देख सकते हैं वो गाड़ी जो दूर दिखाई दे रही है, इस गाड़ी में ही ये दोनों भैंसें जो है लोड करके वो लोग ले गए। इस गाड़ी को गुरुद्वारे के सामने खड़ा किया गया है, जहाँ का दृश्य हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। इसमें ही लोड करके वो ले गए और इस दृश्य में भी आप देखेंगे कि वो गाड़ी यहाँ से गुजरती है। जब लोड हो गई तो फिर यहाँ से वो गुजर कर जो है श्यामपुर नशेरा साइड की तरफ वो निकल पड़ती है। आप देख सकते हैं वो गाड़ी आ रही है, बड़े इत्मीनान से, बड़े धीमी गति से वो गाड़ी चलाकर ले जाता था, किसी की जाग ना खुले, आँख ना खुले, कोई शोर शराबा ना हो। तो वो गाड़ी यहाँ से देख सकते हैं गुजर गई। इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति भैंस की संगड़ पकड़कर जो है भैंस को ले जा रहा है। काफ़ी दूर ये कैमरा लगा हुआ था, इस कारण से दृश्य
क्लियर नहीं आ रहा है, उसकी चेहरा साफ नहीं देखा जा रहा है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि हर घर के बाहर अगर कैमरे लगे हों गली में तो ये चोरी की वारदात पकड़ी जा सकती है। अंत में अब हम आए हैं यहीं पर नैब सिंह पालिका सदस्य वार्ड नंबर 6 से, नैब सिंह सैनी, उनके निवास स्थान पर सामने गुरुद्वारा। और जो ये दृश्य हम दिखाना चाहते हैं वो है दृश्य जहाँ से ये दोनों भैंसें यहाँ तक वो लेकर आए। गाड़ियों के टायर यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर बैक गाड़ी करके लाई गई ऊपर तक चढ़ाकर जो है, और भैंसों को यहाँ से इस ऊंचाई जगह जहाँ पोल है यहाँ पर खड़ी करके भैंसों को, जो उनके पैरों के कारण से ये जो है गड़बड़ हुई है, ज़मीन उबड़ खाबड़ सी हो गई है, तो यहाँ से उन भैंसों को लादा गया है गाड़ी पे। और देखिए चलता रास्ता है, यहाँ पर पूरा मोहल्ला आसपास है और गुरुद्वारा वगैरह भी है, और यहीं से जो है दोनों भैंसों को लाद कर वो ले गए हैं। तो एक बड़ा ही एक शर्म की बात है सभी के लिए कि दिन दिहाड़े ही कहेंगे सुबह का वाक़या होता है, और वो चोर जो सारी रात सोते नहीं चोरी की वारदात करते हैं, अंजाम देकर यहाँ चले गए। तो पुलिस को चाहिए कि दोनों परिवारों की पूरी तरह से ये तहकीकात करे, छानबीन करे, ताकि वो जो गरीब परिवार है उसके गरीब परिवार की जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, उनका एक सहारा था रोजी रोटी का, तो भरपाई दोनों परिवारों की ही हो, ताकि और ऐसे ही सज़ा उनको मिले। उनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, खोजबीन करनी चाहिए, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना चाहिए, ताकि वो चोर पकड़े जाएं और ऐसी सज़ा उन्हें मिले, आगे वो चोरी ना कर सकें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।